ना वलय और ये हमको दिया हुआ 0 1 2 3 4 5 प्लस 6.6 की सभी मुख्य गुणजावली हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको करते हैं। स्पष्ट है वलय, कौन सी वलय, ये वाली। स्पष्ट है कि वलय इकाई सहित वलय है, क्षेत्र नहीं है। यानी ये जो वलय है ये इकाई सहित वलय है, क्षेत्र नहीं है। समुच्चय S बराबर स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, A से जनित है, तब इसे A से जनित है मतलब A से बना हुआ है, तब इसे A द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसको A यानी ब्रैकेट के अंदर A द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको व्यक्त करेंगे हम पूरे को। तो सबसे पहले 0 को, तो 0 का तो क्या हो जाएगा 0, सब जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 के लिए ऐसा कैसा रह जाएगा ये। उसके बाद 2, तो जहाँ पे भी नंबर है उनको सबको 2 का मल्टीपल में इसमें 2 रखेंगे सब में। तो यहाँ पे 2 4 6, 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। फिर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 3 6 9 12 और 15। फिर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 4 8 12 16 और 20। फिर 5 रखेंगे तो 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौक 20 और 5 25। ठीक है, ये हमने लिखा। करना क्या हमको कि जो वलय है इसकी मुख्य गुणजावली ज्ञात करनी है, हमने ये लिखा। अब प्लस 6.6 का मतलब है कि जहाँ पे भी 6 आ रहा है या 6 से ज़्यादा आ रहा है उसको हम 6 से कम ही रखेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे हमको 6 नहीं दिख रहा तो ऐसे कैसे रखा, यहाँ पे 0 2 4 और 6। अब जहाँ पे भी 6 आ रहा है या 6 से ज़्यादा नंबर आ रहा है तो उसको हम 6 से कम करेंगे, यानी उसको 6 से घटाएंगे या 6 के मल्टीपल से घटाएंगे। तो इसमें सबसे पहले 6 घटाएंगे, बाकी को तो ऐसे कैसे रखेंगे, इसमें 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, इसमें 6 घटाएंगे 8 में से 6 गया तो क्या बचेगा 2, 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा 4। इसमें 6 घटाएंगे जो 6 से 6 है या 6 से बड़ा है तो उसमें 6 या 6 का मल्टीपल घटाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है तो उसको 6 से कम करने के लिए उसका मल्टीपल ही घटाना पड़ेगा। इसमें 6 जाएगा तो 0, 9 में से 6 गया तो 3, 12 में से 6 गया तो 6 कम से 6 दूनी 12, तो 12 ही घटेगा तो 0, 6 कम से 6 दूनी 12, 15 में से 12 गया तो क्या बचेगा 3। तो ये हमारे पास आएगा। इसमें क्या करेंगे हम 0 4 8 में से 6 गया तो क्या बचेगा 2, 12 में से 12 गया तो क्या बचेगा 0, 16 में से 12 गया तो क्या बचेगा 4, 20 में से कितना घटाएंगे 6 कम से 6 दूनी 12 7 18 तो क्या बच जाएगा 2। अब इसमें देखते हैं यही चीज़, पहले तो 0 ही है, फिर 5 रह जाएगा, फिर 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा 4, 15 में से 6 कम से 6 दूनी 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, 20 में से 6 कम से 6 दूनी 12 7 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, 6 कम से 6 दूनी 12 7 18 6 चौक 24, 25 में से 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। मुझे मुख्य गुणजावली ज्ञात करनी है, तो मुख्य गुणजावली में हम देख सकते हैं आप इसको कि यहाँ पे ये एक नंबर 2 बार आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बराबर करके हम लिखेंगे 0 2 4, इसको हम लिख सकते हैं 0 3, क्योंकि उसके बाद तो चीज़ें रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 4 2, तो ये आगे पीछे हो रहा है, बाकी ये है तो 0 2 4 यानी है तो यही, तो ये एक बार आ गया तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे, मुख्य गुणजावली याद करनी है हमको। इसमें हम देख सकते हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आगे पीछे इसमें लिख सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ। अतः 0 0 2 4 0 3 और 0 1 2 3 4 5
वलय की मुख्य गुणजावली है। मुख्य गुणजावली ज्ञात की, समझ में आऊँगा आपको। एक बार मैं फिर वापस सुपर फास्ट स्पीड में समझा देता हूँ, ताकि बीच में किसी से अगर कुछ स्किप हो जाए, समझ में नहीं आया तो बाद में समझ में आ जाए। प्रश्न था कि वलय 0 1 2 3 4 5 प्लस 6.6 की सभी मुख्य गुणजावली ज्ञात करो। स्पष्ट है कि वलय की इकाई सहित वलय है, क्षेत्र नहीं है। समुच्चय S बराबर आर ए, आर स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए से जनित है, तब ए द्वारा, तब इसे ब्रैकेट में ए ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। ये हमने इसको व्यक्त भी किया है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 0 रखा तो यहाँ पे सब जगह 0 रखेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। 1 को 1 रखेंगे तो 1 एज इट इज ही रखेगा। इसको 2 रखेंगे तो 0 की जगह 0, 1 की जगह मैंने 2 रखा, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर इससे गुणा से 2, फिर इससे गुणा 2, फिर इससे गुणा 2, ये आ गया। ऐसे ही 3 रखा, 0 3 4, मतलब इससे मल्टीप्लाई में होता गया और आता गया। फिर यहाँ पे 0 4 8 12 16 20, फिर यहाँ पे 5 रखा तो ये आ गया मेरे पास। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें होता गया है कि जो 6 है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे +6 और .6 दिया हुआ है, तो वैल्यू अगर 6 से ज़्यादा आ रही है तो उसमें हम 6 माइनस करेंगे, और मतलब उस वैल्यू को हमने 6 से कम रखना है अपन को। तो जैसे कुछ 15 आ रहा है, 14 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे 6 से कम रखना है। तो एक बार 6 घटाएंगे तो भी वहाँ पे अगर 13 है तो उसमें से एक बार 6 माइनस करूँगा तो भी 7 बचेंगे, लेकिन मेरे को रखनी तो 6 से कम है, तो 6 से मल्टीप्लाई में उसको हम घटाएंगे। तो यहाँ पे हमने 0 2 4 और यहाँ पे 6 आ रहा था, तो 6 में से 6 घटाया तो क्या आ गया 0। फिर यहाँ पे 8 में से क्या घटाया मैंने, 6 घटाया तो क्या आ गया 2, 10 में से 6 घटाया तो क्या आ गया 4। अब ये चीज़ें 0 2 4 बार बार रिपीट हो रही थी, तो उसको हमने एक बार रख दिया, ठीक है। वैसे ही इसमें किया हमने 0 3, यहाँ पे 6 आ रहा तो 6 में से 6 घटाया तो 0, 9 आ रहा तो 9 में से 6 घटाया तो क्या 3। अब 12 आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें 6 घटाऊंगा तो मैं 6 बच जाएगा, लेकिन मेरे को वैल्यू तो 6 से कम रखनी है, तो मल्टीप्लाई में घटाएंगे तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 0 आ गया, और 15 में से 12 घटाया तो 3 आ गया, और ये आ गया मेरे पास वैल्यू। वैसे मैंने इसमें किया और ये आ गया, और ऐसे इसमें किया और ये आ गया मेरे पास, ठीक है। हो रहा क्या था कि इसमें 0 2 4 0 2 4, यहाँ पे भी 0 2 4। ज्ञात क्या करनी है मुझे, मुख्य गुणजावली, यानी चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि 0 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ से लिया है, नहीं, ये यहाँ पे भी तो आ रहा है, तो ये 2 बार आ रही थी चीज़ें, तो उनको मैंने हटा दिया। 0 एक बार आ रहा तो 0 को 0 लिया मैंने, तो मुख्य गुणजावली क्या होगी, 0 होगी, 0 2 4 होगी, 0 3 होगी, और 0 से लेकर 1 2 3 4 5 होगी, वलय की मुख्य गुणजावली है। तो आपको समझ में आया होगा।